हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का टॉपिक है अमेजिंग यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्पेशल यूजेस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इज एम आर के साथ कभी कभी वर्ब्स का भी यूज होता है, और वो भी आईएनजी फॉर्म का नहीं। आईएनजी फॉर्म का यूज तो टेंसेस के फॉर्म में होता ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज, कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, वो टेंस कैटेगरी के सेंटेंस हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था सिंपल सेंटेंस में इज एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूजेस। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के सेंटेंसेस आपको लिखे हुए हैं, और इनको आपको समझना है, और ये समझना है कि कब इज एम आर का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है। ये बहुत ही स्पेशल यूजेस हैं, इनको आप ध्यान से समझ लें। इसमें वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। इसमें जो वर्ब होती है वो रियल में तो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, बट वो सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज नहीं होती है, या एज अ वर्ब वर्क नहीं करती है। उसका काम होता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, उसके अवस्था के बारे में बताना, मींस वो किस हालात में है इसके बारे में बात करना, उसकी स्टेट के बारे में बताता है। उस सभी सेंटेंसेस के यूज को, उसके मैंने 10 सेंटेंसेस आपके लिए रखे हैं, और ये 10 सेंटेंस आपको नेक्स्ट 100 सेंटेंस बना देने में मदद कर जाएंगे। आप इनको बहुत ही एक सेंटेंस को बहुत ही क्लियरली वॉच करें। इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स समझने हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बताने हैं आपको, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज एज एन एडजेक्टिव होगा, एज अ वर्ब नहीं होगा। जैसे इसका फॉर्मेट फिर कैसा आएगा कि सब्जेक्ट होगा इज, आर, वॉज या वर, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें समझने होंगे। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बहुत क्लियरली बताया हुआ था कि जब सिंपल सेंटेंस कैटेगरी में कोई काम नहीं दिया जाता हो, मींस सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को नहीं किया जाता है, तो उन सभी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे ही कैटेगरी में आज उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाया सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्पेशल टाइप के यूजेस। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, स्पीकिंग में भी और ट्रांसलेशन मेकिंग में भी। कैसे कैसे इनका यूज करेंगे आज आपको क्लियरली समझना है। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहें और अंत तक देखते रहें, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसकी मिस नहीं करेंगे, और आपको क्लियरली ये समझ में आज से आ जाएगा कि कैसे हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके उसके स्टेट को बताते हैं। क्यों? बाय द वे, जैसे मैंने ये कहा कि राहुल अच्छा लड़का है, तो राहुल एक नाउन हो गया, और अच्छा है तो एक एडजेक्टिव हो गया, तो राहुल की अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन राहुल ने कुछ अच्छा किया है तो काम के बारे में बताना होगा, लेकिन राहुल कुछ कर नहीं रहा है, हमको राहुल के द्वारा किए गए काम की अवस्था को अच्छा या बुरा बताना है। उस सभी कंडीशंस के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा इज एम आर के साथ। ऐसी कंडीशन कैसे कैसे हो सकती हैं, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 10 एग्जांपल्स रखे हुए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे देखना है, इसका फर्स्ट सेंटेंस है चादर बिछी हुई है। तो चादर ऑलरेडी, बिछाना एक वर्ब है, दैट इज ले, बट यहां पे ऑलरेडी पहले से बिछी हुई है, तो चादर की कंडीशन को बताया जा रहा है, उसकी स्टेट के बारे में बात हो रही है कि वो बिछी हुई है। तो अब बिछी हुई है और बिछी हुई थी, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। पास्ट में होगा तो थी का यूज कर लेंगे, और प्रेजेंट में होगा तो है का यूज कर लेंगे, और दोनों का बनाने का प्रोसेस भी जस्ट सेम है। कैसे बनाएंगे देखिए, द बेड सीट, द बेड सीट इज या वॉज, इज या वॉज। अब एक बार मैं इज या वॉज को आपको इस यहां पे बता दे रहा हूं, फिर ऑल टाइम आप ऐसा ही कर सकते हैं इस सेंटेंस को छोड़ के। इसकी अलग कैटेगरी है, इसको प्रेजेंट में लाना
मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप जब पहुंचे उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा स्पेशल है, बट और हर जगह पे आप जहां पे इसका यूज कर रहे हैं वहां पे वॉज का भी यूज कर सकते हैं। तो बेड शीट इज या वॉज स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स फैला है ऐसा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है चादर बिछी हुई है, तो उसकी इंग्लिश आप क्या बना रहे हैं? द बेडशीट इज या वॉज, कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इज प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट के लिए, और स्प्रेड मीन्स फैली हुई है, बिछी हुई है। दूसरा देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वहां पे कोई छिपा हुआ है, या वहां पे कोई छिपा हुआ था। आप किसी को बाद में ये बात बताएंगे तो था का यूज कर देंगे, और छिपा हुआ है जैसे सडनली आप उसको किसी को प्रेजेंट में बता रहे हैं तो छिपा हुआ है की बात करेंगे। तो कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? देखिए, समवन कोई, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं है तो आप समवन का यूज करेंगे, समवन इज। और देखिए हाइड मीन्स छिपना होता है, तो उसकी कौन सी फॉर्म यूज हमको करनी है? थर्ड फॉर्म। यही तो इसमें यूज करनी है। मुझे ऑल टाइम थर्ड फॉर्म यूज करके ही इस सेंटेंसेस को आपको नो एक्शन सेंटेंसेस में ले जाना है, सिंपल सेंटेंस कैटेगरी में लाना है, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। समवन इज हिडन, समवन इज हिडन देयर। देखिए अब हिडन वर्ब तो है, थर्ड फॉर्म ही है। वहां पे कोई छिपा हुआ है तो हम उसके स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, हम किसी को बता रहे हैं कि वहां पे कोई छिपा हुआ है। डूअर इज डूइंग नथिंग, डूअर कुछ भी कर नहीं रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह कानून थोपा गया है, मतलब जबरदस्ती अगर कोई कानून अप्लाई कर दिया जाए, जैसे 1975 में एक जनसंख्या कानून अप्लाई कर दिया गया इंडिया में, उसके बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई। इस तरीके की कंडीशंस को थोपा गया बोला गया। मींस अगर कभी भी कोई कानून किसी पर थोप दिया गया है जो पब्लिक को पसंद नहीं है तो हम उसको बोलेंगे थोपा गया। तो कैसे बोलेंगे? देखिए, दिस लॉ, यह कानून, उसके बाद क्या हो गया? दिस लॉ इज फोर्स्ड, फोर्स्ड मीन्स जबरदस्ती या बाध्यता किया गया, और अप्लाइड किया गया, अप्लाइड। दिस लॉ इज फोर्स्ड अप्लाइड, ऐसे। उसके बाद फोर्थ नंबर का सेंटेंस है सैनिक घायल हैं या सैनिक घायल थे। अगर सिंगुलर सैनिक होगा तो सैनिक घायल है या सैनिक घायल था, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लूरल रखा है क्योंकि अभी तक आप जो सेंटेंस समझ रहे थे वो सिंगुलर के थे, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको एवरी वेरिएशन में इसको यूज करना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो कैसे करेंगे? द सोल्जर्स आर। देखिए, अब जहां आर है वहां पे आप वर का भी यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। द सोल्जर्स आर वॉन्डेड, द सोल्जर्स आर वॉन्डेड, सैनिक घायल हैं। अब जहां पे आर है वहां पे हम इसके जगह पे वर का भी यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। नंबर का सेंटेंस है जब मैं घर पहुंचा घर जला हुआ था। बाय द वे, कभी किसी के घर में आग लग गई या पुलिस के इंफॉर्मेशन में पूछा जा रहा है या समवन इज आस्किंग अबाउट दैट, तो आप कैसे बताते हैं? जब मैं घर पहुंचा तो घर जला हुआ था। मींस घर जो इसमें सब्जेक्ट है उसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस अवस्था में था। तो कैसे बोलेंगे? हाउस वॉज बर्न्ड, बर्न का थर्ड फॉर्म, व्हेन आई रीच्ड, when I reached, house was burnt when I reached, ऐसे बनाएंगे आप इसको। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आप इसको जितना अच्छा समझ लेंगे ये आपको स्पीकिंग प्लस ट्रांसलेशन फॉर्मेशन में ऑल टाइम हेल्प करने वाला है, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, इस नंबर का सेंटेंस है कपड़े टंगे हुए हैं या कपड़े टंगे हुए थे। दोनों कंडीशन में आप प्रेजेंट या पास्ट एवरी टाइम में बताता रहता हूं, बट आपको ऑल टाइम में समझना है। जहां प्रेजेंट है वहां पे पास्ट कर सकते हैं। तो द क्लॉथ्स आर, लटकने का इंग्लिश क्या होता है? टंगे हुए का हैंग, तो हैंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हंग। द क्लॉथ्स आर हंग,
इस आर के प्लेस पे आप वर का भी यूज कर सकते हैं। दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, पाइप मुड़ा हुआ है तो कैसे बोलेंगे? द पाइप इज बेंड मीन्स मुड़ा हुआ होना या झुका हुआ होना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। द पाइप इज बेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कवर या पेपर। मैंने थोड़े थोड़े आपको दो दो तीन तीन करने की भी कोशिश किया है। जैसे कपड़े जहां पे टंगे हैं वहां पे अगर सिंगुलर है तो आप पेंटिंग टंगी है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, या कोई और चीज भी लटकी हुई है या टंगी हुई है उसको भी फिट कर सकते हैं आप। इनके वेरिएशन ऑफ चेंज का सेंटेंस है, कवर या पेपर फटा हुआ है या फटा हुआ था। आप यहाँ पे किसी भी जैसे जिस चीज को फाड़ा जा सकता है उसका यूज आप कर सकते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे? कवर इज टॉर्न। कवर इज टॉर्न, पेपर फटा हुआ है। अगर ये फटा हुआ था ऐसा किसी को बताना है तो इसके प्लेस पे आप वॉज का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर के सेंटेंस की। 5 सवाल दिए गए हैं या 5 सवाल दिए गए थे। जैसे एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो वहां पे एग्जामिनर्स जो इन्विजिलेटर लगते हैं वो आपको बताते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। या आप जब एग्जाम देके घर वापस लौटते हैं तो आपके गार्जियन पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप जैसे बताते हैं 25 क्वेश्चंस दिए गए थे, 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, 5 सवाल दिए गए हैं या 5 सवाल दिए गए थे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 5 क्वेश्चंस आर गिवन। 5 क्वेश्चंस प्लूरल सब्जेक्ट आर गिवन। अगर आप पास्ट में बोलेंगे तो यहां पे आर के प्लेस पे आपको वर का यूज कर देना है। अब देखिए, ये जैसे 10 नंबर का सेंटेंस है, आप इन पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली वॉच करते रहें और इनको समझ के आप दूसरे इन सब्जेक्ट्स के प्लेसेस को चेंज कर दें और उनकी जगह पे कुछ दूसरे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सेंटेंस फिर बनाना स्टार्ट करें। तो इन 10 से आप नेक्स्ट 20, 30, 40 ऐसे सेंटेंस बढ़ा बढ़ा के बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप कुछ चेंज करना नहीं चाहेंगे, जब तक आप कुछ बदलना नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। एफर्ट करना है आपको, रेगुलरली मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच करना है, इससे आपको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप प्लेलिस्ट में जाते रहें और वहां से 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को वॉच कर लें, जिससे आपको जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको नोट डाउन भी रखें। आपको एवरी टाइम जब भी एग्जाम आएंगे या एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीक, देन दीज वीडियोस विल हेल्प यू। ओके, सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे देखते हैं लास्ट, सड़क टूटी हुई है या खिड़की टूटी हुई है। ऐसा भी कह सकते हैं, सड़क टूटी हुई थी या खिड़की टूटी हुई थी, किसी को आप बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में कैसे बनाएंगे? मैं एग्जांपल ले रहा हूं विंडो का, तो कैसे करेंगे? विंडो इज ब्रोकन। विंडो इज ब्रोकन। अब विंडो के बारे में बताया जा रहा है कि विंडो कैसी थी। विंडो टूट नहीं रही है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि विंडो टूट रही है या कोई विंडो को तोड़ रहा है या सड़क टूट रही है या सड़क को कोई तोड़ा है। नहीं, सड़क की कंडीशन कैसी थी, सड़क किस अवस्था में थी, ये बताया जा रहा है आपको। तो विंडो के प्लेस पे आप रोड भी लिख सकते हैं और इसके प्लेस पे आप वॉज भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इस पूरे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के स्पेशल यूज समझ पाए होंगे। आप इनको स्क्रीनशॉट कर लें और इनके सोल्जर्स की जगह पे मैन यूज कर दें, समवन की जगह पे किसी का नेम यूज कर दें, हाउस जला हुआ था या हाउस वॉज बर्न, इसके प्लेस पे आप कॉटेज का, गाड़ी का, ट्रेन का, बस का, एवरी प्लेस पे आप कुछ न कुछ चेंज करके सेंटेंस को दोबारा रिक्रिएट कर लें और उससे आप इसका फर्स्टली स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप इन सेंटेंसेस को क्लियरली वॉच करें, इनको और ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट,
I feel you learn a lot of from this. Okay, this video will help you every place in the translation manner, in the speaking manner, in every place when you use any grammar. Sometime the translation and tenses and any other things you know from your books, but this is a video where the something extra from your books. So please follow it and practice it and continue to watch my YouTube channel Apni English by Sharad Dikshit. I am always here and I hope you are always there and watch me every time again and again. So that's all. Very good.